और केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज है। केंद्रीय मंत्रिमंडल आज महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस तरह कर्मचारियों को अक्टूबर को बढ़ी हुई सैलरी के साथ 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का डीए उनके अंतिम सैलरी का 58% पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस फैसले से करीब 49 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को जो है वो लाभ मिलेगा, उससे फायदा होगा और इससे सरकारी खजाने पर भी 10,084 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। केंद्र सरकार साल में 2 बार सरकारी कर्मचारियों के डीए में इजाफा करती है और रिटायर हो चुके लोगों को इस दौरान महंगाई राहत मिलता है। अब तक केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 55% डीए के रूप में मिलता था। इससे पहले 1 जनवरी 2025 से डीए में 2% की बढ़ोतरी की गई थी। ये 6 साल में डीए में सबसे कम बढ़ोतरी थी। 40 हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को बधाई। आज से 1/7/2025 से डीए और डियरनेस रिलीफ 58% हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा। बहुत ही बड़ी अच्छी बढ़ोतरी है ये। और करीब करीब 49 लाख एम्प्लॉयज़ और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। देश भर में बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा। साथ ही साथ जो जैसा होता है केंद्र सरकार के बढ़ाने के बाद में राज्य सरकार के एम्प्लॉयज़ को भी इसका सीधा बेनिफिट मिलता है। टोटल करीब करीब 10,084 करोड़ रुपीस पर ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी प्रवेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवेश, केंद्र कर्मचारियों को दिवाली का ये बड़ा तोहफा मिला है। महंगाई भत्ते में 3% का जो है इजाफा यहाँ किया गया है, और क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, दिवाली से पहले दिवाली का तोहफा देने का ऐलान जो है केंद्रीय कर्मचारियों को कर दिया गया है। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कहूँ तो ये 3% की जो वृद्धि है वो केंद्रीय कर्मचारियों को, साथ ही पेंशन भोगियों को जो है इसका लाभ मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा फैसला जो है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया, लेकिन इसकी जानकारी स्वयं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। और कहीं ना कहीं अब जो है सरकारी खजाने पे 10,000 करोड़ से अतिरिक्त का बोझ जरूर पड़ेगा, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है और दिवाली का तोहफा उन्हें ये मंजूर है। जी बिल्कुल प्रवेश, इसके साथ ही जो सरकारी खजाना है उस पर जो भार पड़ने वाला है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में और भी फैसले लिए गए हैं और पेंशनर्स को भी कहीं ना कहीं से लाभ होने वाला है। तो उस जो फंड है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? क्या इसको लेकर भी सरकार ने कोई प्लान तैयार किया है? देखिए, इस प्लान की बात करें तो सरकार पहले से एक योजना बना लेती है कि कितनी इनकम है और कितनी खर्चे हैं, उसका एक स्टेटस जो है पहले से तैयार होता है और उसके बाद ही किसी भी नियम को या ये कहें किसी भी योजना को लागू किया जाता है। सीधे तौर पर कहूंगा, सरकार ने एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया था जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल 2 बार, जनवरी और जुलाई में जो है ये तोहफा जो है डीए के रूप में दिया जाता है। लेकिन हर बार जो है कुछ ना कुछ देरी होती है, जैसे कि जुलाई के बजाय इस समय दिवाली की घोषणा हुई है, सेम वही प्रक्रिया हुई है। इसमें पूरी रूपरेखा तैयार करने के बाद इसकी घोषणा हुई है। और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा दिवाली से पहले जो ये घोषणा हुई है उसको लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में अच्छी खासी खुशी की लहर है। बिल्कुल प्रवेश, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।